हेलो बच्चों, ये वीडियो है कॉमर्स जगत के सभी स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि सीबीएसई ने करा है एक मेजर अनाउंसमेंट इस सर्कुलर के अंदर जो मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में। और साथ ही साथ एक प्रपोज्ड चेंज जो न्यूज के अंदर पब्लिश किया गया है आज इंडियन एक्सप्रेस द्वारा, उसके बारे में भी मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूंगा। हो सकता है क्लास 12 के अंदर कुछ मेजर चेंजेस किए जाए, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक ध्यान से देखना। तो जैसा कि आप देख सकते हैं बच्चों, ये सर्कुलर 6 अप्रैल यानी कि आज की तारीख का है और ये बिल्कुल लेटेस्ट सर्कुलर है। मैं थोड़ा ब्रीफ में आपको बता देता हूं। अगर आप सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो इसमें लिखा है असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन प्रैक्टिसेस ऑफ बोर्ड फॉर सेशन 23 एंड 24, यानी कि आपका असेसमेंट और इवैल्यूएशन कैसे होगा उस बारे में इसमें दिया गया है, और वो भी सेशन 23 एंड 24 के लिए। बाकी यहां पर एक ब्रीफ दिया गया है जिसमें बस बेसिकली ये बताया है कि जो नई हमारी एजुकेशन पॉलिसी है उसमें किस तरह से हमें बच्चों को असेस करने के बारे में फोकस करना है, वो सब यहां पर एक ब्रीफ दे रखा है। तो खैर हमें उसके बारे में तो ज्यादा नहीं डिटेल में जानना, लेकिन मैं आपके लिए जो चेंजेस हो सकते हैं और जो सीबीएसई ने चेंज कर दिया है वो आपको दिखा देता हूं कि क्या चेंजेस हैं। तो वो हमें यहां पर बताए गए हैं, तो कृपया यहां पर बड़ी फोकस से देखना मेरे साथ। तो सबसे पहले तो बच्चों, ये जो हमारा क्लास 9th एंड 10th का एनालिसिस है वो यहां पर दे रखा है। तो हो सकता है आप में से कुछ बच्चे अगर अभी 10th क्लास में आए हैं या 9th क्लास में आए हैं, या आपका कोई छोटा भाई बहन हो, तो उसको भी बता देना कि भैया जी चेंज हो गया है। पिछले साल तक जो हमारा सेशन होता था 22 एंड 23, उसमें 40% जो क्वेश्चंस होते थे वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन होते थे, एमसीक्यू, केस बेस्ड, सोर्स बेस्ड, ये सब। लेकिन अब वो हो जाएंगे 50%। उसके बाद एमसीक्यू जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे 20% के, वो अभी भी रहेंगे 20% के। लेकिन जो पहले 40 नंबर के हुआ करते थे लॉन्ग या शॉर्ट क्वेश्चंस, उनको अब घटाकर कर दिया गया है 30%। और इसमें भी अगर आप रिस्पांस देखेंगे तो लिखा है कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस, यानी कि क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आएंगे, थोड़े से इनडायरेक्ट आएंगे। एंड सिमिलरली आप क्लास 11th एंड 12th के बच्चे जितने भी हैं, ध्यान से देख लेना, आपके लिए ही है ये मेन चीज। क्लास 11th एंड 12th के बच्चे सेशन 23 एंड 24 आपके लिए है बच्चों। ये पिछले साल तक कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन होते थे 30% इन फॉर्म ऑफ, पढ़ लो ध्यान से, एमसीक्यू, केस बेस्ड क्वेश्चन, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन या इंटीग्रेटेड क्वेश्चन। लेकिन अब कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चंस कर दिए हैं इन फॉर्म ऑफ एमसीक्यू, केस बेस्ड, सोर्स बेस्ड या इंटीग्रेटेड क्वेश्चन 40% के। यानी कि अगर आप कंपेयर करो तो एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो थोड़े से संख्या में आपके बढ़ गए हैं, और वो भी फोकस्ड आंसर, यानी कि कुछ ना कुछ उसमें एप्लीकेशन होगी, कुछ ना कुछ इनडायरेक्टली पूछेगा। तो ये हमारा न्यू एजुकेशनल पॉलिसी जो थी उसके अंदर कहा गया था कि बच्चों का एनालिटिकल स्किल्स चेक किया जाए, सिर्फ रटने से काम ना हो, तो इसीलिए थोड़ा सा ये क्वेश्चंस की संख्या बढ़ा दी गई है। बाकी जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस थे 20% के, यानी 20 नंबर आप मान लो, वो पहले भी वही थे और अभी भी एमसीक्यू डायरेक्ट वाले 20% ही होंगे। और जो पहले 50% क्वेश्चंस होते थे आपके लिखने वाले शॉर्ट या लॉन्ग क्वेश्चंस, उनकी संख्या को घटाकर, जैसा कि आप देख सकते हैं, अब कर दिया गया है 40%। इसमें भी कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस हैं, यानी कि जो शॉर्ट या लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे भी तो वो थोड़े से केस स्टडी टाइप हो सकते हैं, थोड़े से इनडायरेक्ट लैंग्वेज वाले हो सकते हैं, जिसमें आपको बड़े बड़े आंसर्स लिखने पड़ेंगे। लेकिन उनकी संख्या थोड़ी सी अब घटा दी है, उनकी वेटेज थोड़ी सी कम कर दी है, वो लगभग 40% कर दी गई है। तो ये छोटा सा चेंज किया गया है, लेकिन इससे आपको अपनी पढ़ाई के तरीके को बदलना बहुत जरूरी है। आप शुरू से ही अब हर चैप्टर को इस तरह से स्टडी करना कि इसके अंदर से छोटी छोटी लाइनों के अंदर से हमसे एमसीक्यू क्वेश्चन पूछ सकता है, इनडायरेक्ट क्वेश्चन घुमाकर पूछ सकता है। तो अब आपको स्टडी इस तरह करनी चाहिए बेसिकली बच्चों की आप हर चीज को समझ के करो। ये मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, और इस सर्कुलर में देखो ये बातें प्रॉपरली मेंशन भी की गई हैं। तो ये तो है वो सर्कुलर जो सीबीएसई ने अभी निकाला है, और ये है वो चेंज जो अब हमारे लिए एप्लीकेबल हो चुका है। दूसरी बड़ी न्यूज जो आप सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है वो है एक प्रपोज्ड चेंज जो एनसीएफ ने करा है। अगर आप यहां पर देखें, ये आज ही की न्यूज है, जिसमें दिया गया है कि क्लास 12 के बोर्ड्स एग्जाम ट्वाइस ए ईयर करने का प्रपोजल है, यानी कि सेमेस्टर सिस्टम। अगर आप बच्चे जानते हो, कॉलेजेस के अंदर पहले सेमेस्टर सिस्टम नहीं हुआ करते थे और उनके यहाँ एनुअल पैटर्न के हिसाब से एग्जाम होते थे। कुछ वर्षों पहले उसको सेमेस्टर सिस्टम पे लाया गया, यानी कि अब साल में 2 बार एग्जाम्स।
अब इसी तरह ये प्रपोज्ड किया गया है क्लास 12th के बच्चों के लिए भी कि आपका भी सेमेस्टर सिस्टम बन जाएगा ताकि आप क्लास 12th में 2 बार एग्जाम्स दे सको। ये प्रपोज्ड है, अभी ये रियलिटी में हुआ नहीं है, लेकिन इसका ड्राफ्ट तैयार कर दिया गया है। फीडबैक के लिए बहुत जल्दी इसको निकाल दिया जाएगा। ये बातें यहां पर दे रखी हैं, ये आज ही की न्यूज है बच्चों, तो आप इस पर भी नजर बनाकर रखना। बाकी जो भी इस पर टाइम टू टाइम अपडेट होगी वो मैं आपको बताता रहूंगा। पर हाँ, जो मैंने आपको पहले पोर्शन में सीबीएसई के सर्कुलर का बताया था वो तो आपके लिए चेंज हो ही गया है, तो उससे आपको ये तो पता चल ही चुका कि किस तरह से पढ़ना है। बाकी इसमें यही दे रखा है कि अभी फिलहाल प्रपोज्ड है कि बोर्ड एग्जाम ट्वाइस अ ईयर किए जाएं क्लास 12 के बच्चों के लिए, और अभी यहां पर यह भी ओपन करने की बात की जा रही है कि कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो कॉमर्स आर्ट्स का, जिसको जो सब्जेक्ट लेने हैं वो ले सकता है। ये भी हमारी न्यू एजुकेशनल पॉलिसी जो थी उसमें दिया गया था। तो बेसिकली अभी ये सिर्फ प्रपोज्ड है, बट जैसे ही कोई अपडेट इस पर बनती है पक्की तो मैं आपको भी वीडियो के थ्रू जरूर बताऊंगा। लेकिन हाँ, तब तक उस सर्कुलर वाली बात का आप ध्यान रखना और अपनी स्टडीज जो है वो प्रॉपरली अच्छे से करते रहना।